नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंप्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 21 अप्रैल 2022 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया होगी, एक दुकानदार ने ₹15 में 10 की दर से टॉफियां खरीदी और उन्हें ₹40 में 16 की दर से बेच दी। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक सही। तो इधर मैं क्या लिख लेता हूँ, इधर मैं रुपीज लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टॉफी। तो ये क्या दिया हुआ है कि 15 रुपए में 10 की दर से, तो इधर 15 आएगा, तो इधर आ जाएगा 10। तो 15 में 10 की दर से खरीदी और 40 में की दर से बेच दी, तो इधर मैं 40 लिख लेता हूँ और इधर मेरा आएगा 16। ये इधर मेरा सीपी आएगा और इधर मेरा एसपी आएगा। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ। ये कितने से कट होगा, 5 से। तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। ये कितने पे कट होगा, 8 पे। तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। अभी क्या होगी, टॉफी इधर सेम होगी, 2-2, मतलब 3 रुपए की 2 खरीदी है और 5 रुपए की 2 बेच दी। तो सीपी मेरा कितना आया, 3 रुपए, और एसपी कितना आया, 5 रुपए। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और कितने पे, 3 पे। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरा आएगा 66 से ही 2/3%। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 66.67%। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया होगी, ए और बी अकेले अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो मेरे को 2 बंदे दिए हुए हैं, ए और बी। ए कितने दिन में करता है, 8 दिन में, और बी कितने में करता है, 12 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम में ले लेता हूँ 24। तो टोटल वर्क हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इधर से 2 आ जाएगी और इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। अभी वो बोल रहा है कि ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ए से 2 दिन और काम करवा लेता हूँ। तो ए एक दिन में कितना करता है, 3 काम करता है। तो 2 दिन में कितना करेगा, 6 काम करेगा। तो इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ 6 को। तो टोटल काम अभी कितना हो गया मेरे पास, 30। और उन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, क्योंकि वो बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया है और काम कितने दिनों में पूरा हुआ है। तो 3 और 2 5 है एफिशिएंसी। तो 30 काम है टोटल। तो कितने दिन में कर देंगे ये इसको, तो 6 दिन में कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया होगी, व्यक्ति ए ने 65,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। तो मैं इधर लिख लेता हूँ ए, इसने कितने का निवेश किया, 65,000 का। कुछ महीने बाद बी भी 50,000 का निवेश करके उसके साथ जुड़ गया। तो इधर मैं बी लिख लेता हूँ, उसने कितने का निवेश किया, 50,000 रुपए का। और बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी भी 55,000 के निवेश के साथ दोनों के साथ शामिल हो गया। तो सी ने कितना निवेश किया, 55,000, बी के शामिल होने के 3 महीने बाद। तो क्या दिया हुआ है, अभी वर्ष के अंत में ए को अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% प्राप्त हुआ। ए ने अकेले कितने महीनों के लिए व्यवसाय का वित्त पोषण किया, मतलब ए ने अपनी राशि जो अकेले लगाई थी वो कितने महीने के लिए लगाई है, क्योंकि बी कुछ महीने बाद उसमें शामिल हुआ था उसके साथ। तो वर्ष के अंत में पूछा है, तो इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये 12 महीने के लिए लगेगी ये राशि। तो ये मेरे को पता नहीं कि बी कितने महीने बाद आया। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये 3 महीने के लिए इसने अपनी राशि लगाई है। तो सी ने कितने महीने के लिए लगाई होगी, T-3 महीने के लिए, क्योंकि उसने बोला कि बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी आया है। ये इधर दिया हुआ है हमें। तो इसको मैं अभी कट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो 5 से कट करूंगा तो ये मेरा 13 आएगा, और इसको 5 से कट करूंगा तो 10 आएगा, इसको 5 से कट करूंगा तो 11 आएगा। अभी उसने दिया होगी ए को अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% प्राप्त हुआ, मतलब ए को 50% मिलता है और बी और सी को मिला के 50% मिलता है। मतलब जो बी और सी की दोनों की मिला के राशि है ना, वो एक ही राशि के इक्वल है। तो इधर से ही दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 156। और इधर से कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 10T, और इधर से आ जाएगा 11T और -33। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं इधर से, तो ये किसके इक्वल होंगी, 156 के, क्योंकि उसने बताया होगी 50% अकेले ए को मिलता है। तो बी और सी को दोनों को मिला के 50% मिलता होगा। तो अगर इसको मैं सोल्व करूं तो अभी सोल्व करके क्या आ जाएगा मेरा, ये 21T और ये 33 इधर जाएगा, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 189। तो इधर से टी की वैल्यू कितनी आई मेरी, टी की वैल्यू मेरी आई है 9। मतलब बी ने 9 महीने के लिए अपनी राशि लगाई है और ए ने 12 महीने के लिए लगाई थी। तो ये इसके कितने महीने बाद आया है, ये इसके 3 महीने बाद आया है। मतलब ए ने अकेले जो राशि लगाई है वो 3 महीने के लिए लगाई है, और वही उसने मेरे से पूछा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया होगी, 180 मीटर ऊंचे जहाज के मस्ट हेड से नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है।
जहाज से नाव की दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। मेरे को हाइट दी हुई है 180 मीटर और यहाँ से अगर मैं देखूं इधर यहाँ पे कोई नाव है तो उसका अवनमन कोण मेरे को दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इधर से मैं इसको मिलाऊंगा तो ये वाला एंगल उसने दिया हुआ है और ये एंगल किसके इक्वल होता है, इधर से मैं इसको मिला लेता हूँ तो ये इसके इक्वल होता है। अवनमन कोण इज इक्वल टू उन्नयन कोण, तो ये एंगल कितना आ जाएगा मेरा 60 डिग्री। अभी उसने मेरे से पूछा कि जहाज से नाव की दूरी, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस उसने मेरे से पूछा है। अगर ये एंगल 60 डिग्री होता है तो मेरे को पता है इधर इसके सामने √3 होगा और ये 1 होगा और ये 2 होगा। तो √3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 180, √3 इक्वल टू 180। तो मेरे को 1 की वैल्यू निकालनी है तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा 180 अपॉन में √3। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये मेरा आ जाएगा 60√3। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 60√3 है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा सिंप्लीफिकेशन से है। मेरे को एक व्यंजक दिया हुआ है ये वाला और इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है सोल्व करके। तो चलिए इसको स्टार्टिंग से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा आ जाएगा 13/3 और प्लस में ये मेरा आएगा 10/3 और इंटू में हो जाएगा 5 एकम 5 और 4 9/5 और इधर क्या है डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको। तो पलट देता हूँ मैं इसको 4 × 12 और 3 15/4 तो इसको 4/15 लिख लेता हूँ और इंटू में फिर इसको मैं सोल्व करूंगा तो 6 × 4 = 24 और 1 25/4 इधर से आएगा और इंटू में 15 एकम 15 और 1 16/15 आ जाएगा ये मेरा। और अपॉन में क्या आएगा, इसके अपॉन में मेरा आ जाएगा 2/3 डिवाइड में 5/6। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3 और इंटू में 6/5 और इंटू 2/3। तो इधर से मैं इसको कट कर लेता हूँ। इधर से मैं इसको अगर कट करूंगा तो 5 से कितने पे कट होगा 2 पे और ये 5 से कितने पे कट होगा 3 पे और इधर से ये 5 पे। तो 5 से इसको कट करूंगा तो 5 × 15। अभी ये 9 से ये 2 3 कट जाएंगे और ये 4 से ये 4 कट जाएगा और नीचे कितने पे कट होगा 3 से 2 पे कट होगा। तो इधर से ऊपर क्या बच गया 13/3 और प्लस में तो ये मेरा होगा 16 दूनी 32 और बटे में 3। तो इधर से आया 32/3 और इधर से अपॉन में क्या आ जाएगा ये मेरा आ जाएगा 8/15। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 8/15। तो इधर से सोल्व करके क्या आएगा इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरा आ जाएगा 45/3 तो मेरा आ जाएगा 15 और अपॉन में 8 और इंटू में 15। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 225 और अपॉन में 8। अभी मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ तो सोल्व करके मेरा आएगा 8 दूनी 16 और 6 22 तो 8 8 64 और 1/8 तो मेरा आया 28 सही 1/8। तो ये ऑप्शन कौन सा है मेरा, ये है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 9 और 15 से विभाज्य है। सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ तीनों का एलसीएम ले लेता हूँ। इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करूंगा जो सबसे बड़ी संख्या उसके टुकड़े कर लेता हूँ। तो 15 है इसमें सबसे बड़ी तो इसके टुकड़े कितने आ जाएंगे 3 × 5 मतलब जो संख्या आएगी उसको 9 से भागने के लिए एक 3 तो है इसमें तो एक 3 की कमी है तो वो 3 और लिख लेता हूँ और इंटू में तो अभी 6 से डिवाइड होने के लिए उस संख्या में कितने की कमी है 3 तो है एक 2 की कमी है तो मैं 2 लिख लेता हूँ। अभी मैं सभी को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये 15 था मेरा और 15 छिके 90। तो 90 में मैं ऐसी कौन सी संख्या ऐड करूँ कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अभी मैं अपने ऑप्शन देखता हूँ 90 में अगर 10 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा 100। तो ये किसका स्क्वायर होता है तो ये मेरा 10 का स्क्वायर होता है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया होगी केंद्र O वाले दो केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 26 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं दो केंद्रीय वृत्त ड्रॉ कर लेता हूँ और ये दोनों का सेंटर क्या है ये O है। तो इधर से अभी उसने क्या दिया हुआ है कि बड़े वृत्त की जीवा AB बिंदु C पर छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो इस बड़े वृत्त की एक जीवा खींच लेता हूँ मैं। ये A पॉइंट है मेरा, ये B पॉइंट है। तो ये छोटे वृत्त को C पर मिलती है तो ये C पॉइंट है। तो अभी क्या दिया होगी और AD व्यास है। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे मिला देता हूँ। तो ये मेरा D पॉइंट है और ये मेरा O पॉइंट है और O को मैं C से मिला देता हूँ। तो ये छोटे सर्कल की रेडियस है। ये क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 16 और OA कितनी दी हुई है 26 दी हुई है मेरे को और ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो इसमें अगर मैं AC निकालूं तो AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पाइथागोरस का यूज करूंगा मैं। तो 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 676 और माइनस में 16 का स्क्वायर तो 256 तो कितना आया 420 और इसका अंडर आ जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आई है √420। तो ये भी √420 होगी क्योंकि दोनों इक्वल होती हैं। तो अभी उसने क्वेश्चन में मेरे से पूछा कि CD की लंबाई कितनी है। तो मैं C को D से मिला देता हूँ। तो इसको मैंने इससे मिला दिया और मैं B को D से मिला देता हूँ।
तो ये वाला एंगल भी क्या होगा मेरा 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कौन है। अभी मेरे को देखना है कि ट्राइंगल OAC में और ट्राइंगल DAB में ये वाला एंगल कॉमन है दोनों में, और ये वाला एंगल भी बराबर है 90 डिग्री है, तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी मेरे पास। अगर ये सिमिलर है तो इनका रेशियो AC अपॉन में AB, तो AC अपॉन में AB किसके इक्वल हो जाएगा, OC अपॉन में BD के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितनी आ गई मेरे पास 1/2 वैल्यू आ गई इधर से, और इक्वल टू किसके आ जाएगी, OC क्या है 16 और BD मेरे को निकालनी है इधर से, तो BD मेरी इधर से कितनी आएगी, BD मेरे पास आ जाएगी 32। तो ये भुजा मेरे पास आई है 32। अभी ट्राइंगल देख लेता हूँ CB और D में, ये CB और D में ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वाली भुजा मेरे को पता है और ये पता है, तो CD में निकाल लेता हूँ, ये कर्ण है मेरा, तो पाइथागोरस का यूज कर देता हूँ इसमें मैं। तो 32 का स्क्वायर कितना होगा मेरा, 32 का स्क्वायर मेरा आ जाएगा 1024, और √420 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 420। इस सभी को मैं ऐड करूंगा तो ये 4 4 और 4 और 1, तो ये मेरा आ गया 1444, और इसका अंडरूट, तो इसका अंडरूट होगी कितना आ जाएगा, ये 38 का स्क्वायर होता है। तो ये भुजा मेरे पास आ गई CD 38। तो यही मेरे से उसने क्वेश्चन में पूछी थी। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा कि उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करे जो संख्या 3281 के 6 में k को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य बना सकती है। तो 6 से विभाज्य होने का क्या मतलब होता है कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है। तो इधर से 6 है लास्ट में, तो 2 से तो ये होगी क्योंकि सम संख्या है लास्ट में। तो अभी मेरे को 3 से डिवाइड होने के लिए चेक करना है, तो 3 से डिवाइड होने के लिए मैं क्या करूंगा, तो 3 को कट कर देता हूँ, 8 और 1 9 कट कर देता हूँ, और 6 को कट कर देता हूँ। तो अभी क्या बच गया मेरे पास 2 + k बच गया। तो सबसे छोटी संख्या में क्या ऐड करूंगा इसमें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो सबसे छोटी संख्या मेरे पास आ जाएगी 1, और सबसे बड़ी से बड़ी क्या रख सकता हूँ मैं, तो 7 रख देता हूँ, तो ये 9 आ जाएगा जोड़, तो हो जाएगी 6 से डिवाइड, तो दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया होगा कि कोई घरेलू उपकरण कंपनी फूड प्रोसेसर की बिक्री पर 20% और 35% की 2 क्रमागत छूटें देती है। 4580 मूल्य वाले फूड प्रोसेसर का अंतिम विक्रय मूल्य लगभग रुपयों में ज्ञात कीजिए। तो फूड प्रोसेसर का मूल्य क्या दिया हुआ है कि 4580। अभी इस पे 20% की छूट देनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 80/100, फिर 35% की छूट देनी है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 65/100। अभी मैं इसको 20 से कट कर देता हूँ, तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो ये 5 से कट होगी कितना आएगा 13 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट होगी, तो 13 चौके 52, तो मैं इसको 458 को 52 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा 2 8 16 6 1 45 दूनी 90 और 1 91, और इंटू में 5 8 40, तो इधर क्या आएगी 0 आ गई, 4 बच गया हासिल। तो 45 पंजे कितना होता है 225 और 4 229, तो 2 2 9 इनको ऐड कर लेता हूँ 6 1 9 9 18 8 1, तो 3, ये मेरा आ गया 23,816, और नीचे 10 था तो एक पॉइंट लगा देता हूँ इधर। तो उसने मेरे से पूछा कि अंतिम विक्रय मूल्य लगभग रुपयों में, तो इधर 0.6 है, तो इधर 1 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये फाइनल मेरा आ जाएगा 2382। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ कि यदि 5x - 1/4x = 6 है और x ग्रेटर देन है 0, तो 25x² - 1/16x² का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या लिख सकता हूँ इस वाली टर्म को, तो मेरी आ जाएगी 5x - 1/4x, और इंटू में ये मेरा आ जाएगा 5x प्लस में 1/4x। मतलब ये था मेरा a² - b² था, तो इसको मैंने कर दिया a - b और a + b। तो इसकी वैल्यू मेरे को दी हुई है 6 दी हुई है। अभी मेरे को माइनस की वैल्यू दी हुई है और मेरे को प्लस की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा 6 का स्क्वायर और प्लस में 4 × ab, तो a इधर क्या है 5x है, और इंटू में 1/4x, और इसका अंडर रूट, तो x से x कट हो जाएगा और 4 से 4 कट हो जाएगा, तो मेरा आ गया 36 और 5 41, तो मेरा है अंडर रूट 41, और मल्टीप्लाई में 6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 अंडर रूट 41। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ये है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया होगी त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक BC से बिंदु D पर इस प्रकार मिलता है कि AB = 10 सेंटीमीटर, AC = 15 सेंटीमीटर और BD = 6 सेंटीमीटर है। BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ।
ये मेरी ट्राइंगल है, ये पॉइंट ले लेता हूँ इधर, ए है, ये बी है और ये सी है। उसने क्वेश्चन में दिया होगी एंगल बी ए सी का समद्विभाजक, तो इस एंगल का समद्विभाजक मेरे को लेना है। तो ये बी सी से डी पॉइंट पर मिलता है, उसने दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन में उसने ए बी की लेंथ मेरे को दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ए सी दी हुई है 15 सेंटीमीटर और बी डी की लेंथ दी है मेरे को 6 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा क्या है कि बी सी की लंबाई सेंटीमीटर में, तो ये पूरी लेंथ मेरे को पूछी है। जब किसी ट्राइंगल में कोई एंगल बाई सेक्टर होता है तो वो सामने वाली भुजा को एंगल बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में डिवाइड करता है। तो दोनों का अनुपात क्या है इधर से, तो ये 2 और 3 के रेशियो में है दोनों भुजा, तो ये बी डी और डी सी भी 2 और 3 के रेशियो में होंगी। तो 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6 है, इसका 3 गुना है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना 9 हो जाएगी। तो बी सी क्या आएगी मेरे पास 6 + 9, तो 15 आई दोनों को ऐड करके। तो उसने वही मेरे से पूछी थी कि बी सी की लंबाई। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ कि निम्नांकित पाई चार्ट में 1800 छात्रों का प्रदर्शन ग्रेड में दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ग्रेड ए प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो ए में कितने हैं 30% है और बी में कितने हैं 27% है। तो ये पूछा कि 27%, 30% का कितने परसेंट है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ 27/30 और इंटू 100% मेरे को निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 90%। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में मैं दिया होगी ये दी 2 cos a + 1 इंटू 2 cos a - 1 = 0 है और a की जो वैल्यू है 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम और उसके बराबर है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इधर क्या दिया होगा कि ये a + b है और ये a - b है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं a² - b²। तो ये मेरा हो जाएगा 4 cos² a और -1 = 0। तो मैं 1 को इधर लेके जाता हूँ, तो मेरा हो जाएगा 4 cos² a = 1। तो 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो cos² a इधर से क्या आ गया 1/4। तो इधर से cos a की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आ जाएगी। तो 1/2 कब होती है, ये मेरी होती है cos 60 डिग्री पे। तो इधर से a की वैल्यू मेरे पास क्या आई 60 डिग्री आई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में मैं दिया होगी निम्नांकित बार ग्राफ एक व्यवसायी फर्म के 5 वर्षों के आय और व्यय को दर्शाता है। लाभ = आय - व्यय है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कंपनी को किस वर्ष में न्यूनतम राशि प्राप्त हुई। तो ये क्या है एक्सपेंडिचर है ये वाला इधर से, और ये है रिसिप्ट आय है मेरी। तो लाभ क्या होगा, आय में से अगर मैं व्यय माइनस कर देता हूँ लाभ आएगा। तो उसने पूछा कि वो लाभ न्यूनतम किस वर्ष में है। तो इधर से मैं देख लेता हूँ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, मेरे पास 3 है दोनों का डिफरेंस, और इधर से डिफरेंस कितना है 4 का डिफरेंस है, और इधर से 5 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, और इसमें ज्यादा ही है। तो इन सब में सबसे कम है 2। तो ये कौन से साल में है, ये है मेरा 2019 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, इधर से ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में मैं दिया होगी 3 धनात्मक संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 2349 है। पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इधर से मैं संख्याएं मान लेता हूँ 2x, 3x और 4x। इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x² और 9x² और 16x², और इनके वर्गों का योग, तो इनका योग कितना दिया हुआ है 2349 के इक्वल दिया हुआ है। इधर लिख लेता हूँ 2349। इस सभी को अगर मैं ऐड करूं तो 16 और 9 25 और 4 29, तो 29x² इसके इक्वल आ गया 2349 के। तो ये 29 से कितने पे कट होगा, तो ये 81 पे कट होगा। तो इधर से x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 9 आई। तो अभी उसने क्या पूछा कि पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली 2 संख्या कौन सी है 2x और 3x। तो दोनों का एवरेज क्या आ जाएगा 5x/2। तो इधर से आया 2.5x। x की वैल्यू क्या 9 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा आएगा 22.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में मैं दी होगी एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 360 मीटर, 480 मीटर और 600 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्गाकार मैदान की भुजा क्या है। तो सबसे पहले मेरे को इधर से देखने से पता चल रहा है कि जो तीनों की तीनों भुजाएं दी हुई है ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है, क्योंकि अगर मैं इसको कट करूं तो 0 से 0 तीनों में कट हो जाएगा। तो 12 से कट करूंगा तो 12 × 36, 12 × 4 = 48 और 12 × 5 = 60। मेरे पास आया 3, 4 और 5। ये राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं होती है। तो मतलब मेरे को दिया हुआ है ना ये तीनों की तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इधर से 600 क्या होगा, ये मेरा कर्ण होगा। तो आधार और लंब क्या होंगे 360 और 480। तो उसका क्षेत्रफल मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 × 360 और इंटू में
480 किसके इक्वल होगा? ये वर्गाकार जो मैदान था उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो उसके भुजा में मान लेता हूँ ए है, तो किसके इक्वल टू हो जाएगा? ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। 2 से अगर मैं इसको कट करूं तो ये 240 पे कट होगा। तो अभी इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 6 इंटू 6 और इंटू में 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 6 और इंटू में ये कितना बचेगा मेरे पास? 100 बचेगा इजिकल टू ए स्क्वायर। तो इधर से 2 6 में से 1 6 बार निकलेगा और इस 100 में से 10 बार निकलेगा और इस 4 में से 2 बार निकलेगा और अंडर रूट में 6 आ जाएगा। तो इधर से ये ए की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? ये मेरा आ जाएगा 120 और अंडर रूट 6। तो ये वर्गाकार जो मैदान था उसकी भुजा आ गई मेरे पास, और वही उसने मेरे से पूछी थी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दी होगी एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? कोई भी ऐसा केस होगा ना कि उतने ही परसेंट की कमी हो रही है और उतने ही परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो इस केस में हमेशा कमी होगी। लाभ और हानि दी होगी तो उस केस में हमेशा हानि होगी। तो इधर से मैं इसको x मान लेता हूँ, तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि ये सेम है 50% और 50%। तो वो जो कमी होगी वो हमेशा कितनी आएगी मेरे पास? एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, और कमी हो रही है तो इसके लिए मैं माइनस लगा लेता हूँ इसके साथ। तो इधर से x की वैल्यू रख देता हूँ मैं 50 इंटू 50 और अपॉन में 100। तो इधर से कितनी आ जाएगी? माइनस भी था तो 2 0 से 2 0 कट होंगी, तो मेरा आ गया -25%। और माइनस का मतलब है कि वो कमी हो रही है, तो 25% की कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा? ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ कि ट्राइंगल ABC में DE और F क्रमशः BC CA और AB के मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरी ट्राइंगल है, ये पॉइंट है मेरा A, ये मेरा B पॉइंट है और ये मेरा C पॉइंट है। अभी उसने दिया कि DE और F क्रमशः BC CA और AB के मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे क्या है? D पॉइंट है और यहाँ पे E पॉइंट है और यहाँ पे F पॉइंट है। अभी उसने क्या दिया हुआ है? यदि BC इजिकल टू 25.6, तो पूरी भुजा मेरे को दी है 25.6। CA इजिकल टू 18.8 सेंटीमीटर, ये भुजा मेरे को दी है 18.8 और AB इजिकल टू 20.4, तो ये 20.4 दी हुई है। तो ट्राइंगल DEF का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो मैं तीनों को मिला लेता हूँ। अभी इसमें थेल्स प्रमेय का यूज करके EF BC की हाफ हो जाएगी और DE AB की हाफ हो जाएगी और DF AC की हाफ हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, इनको सभी को पहले हाफ कर लेता हूँ। तो मेरा आ जाएगा 10.2 और इधर से मेरा हो जाएगा 12.8 और इधर से हो जाएगा 9.4। तो ये तीनों का ऐड करूंगा तो ये ट्राइंगल DEF का परिमाप आ जाएगा। अगर मैं दोनों का ऐड करूं तो ये 12 और 10 22 और एक 23 हो गया। 23 और 9 होता है मेरा 32, तो मेरा आया 32.4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ये ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो इधर ये क्यूब दिया हुआ है, तो इसको भी मैं क्यूब बना लेता हूँ। तो ये किसका क्यूब है? ये 0.3 का क्यूब दिया हुआ है। तो इधर से मैं इसको a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ। तो इधर से क्या हो गया? a क्यूब माइनस में b क्यूब और अपॉन में क्या है? इधर से ये a स्क्वायर और प्लस में ये दोनों की मल्टीप्लाई है a b और ये इधर है प्लस में b स्क्वायर। तो नीचे क्या आया इसके? a स्क्वायर प्लस ab और प्लस में b स्क्वायर। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो क्या आता है मेरे पास? a माइनस b और इंटू में a स्क्वायर प्लस ab और प्लस में b स्क्वायर। तो नीचे भी यही आ जाएगा ये वाला, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे इससे ये। तो a माइनस b इसका आंसर आएगा। तो a क्या था मेरे पास? 7.03 और b की वैल्यू थी 0.3। तो इधर लिख लेता हूँ 0.3। इसमें इसको माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 3, इधर से 7 और ये आया 6 और इधर पॉइंट था तो मेरा आया 6.73। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया होगी अनिल ने ₹5,000 की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया है कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6% है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 6%, तो ये होगी मेरी 12% टोटल। और अगले 2 वर्षों के लिए 8% है, तो 2 इंटू 8% कितने के इक्वल हो जाएगी? 16% के। और दिया हुआ कि और 4 वर्ष के बाद 10% वार्षिक हो, तो 4 वर्ष इधर हो गए तो कितने बचे? 6 वर्ष बचे। उसके बाद कितनी है? 10% है, तो ये मेरी हो जाएगी 60%। तो इस सभी को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगी 88%। तो अभी मेरे को क्या निकालना है? तो 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज रुपयों में अर्जित करेगा। तो मतलब 5,000 का मेरे को 88% निकालना है।
तो इधर मैं लिख लेता हूँ 5000 इंटू 88 और अपॉन में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट होंगी, तो 50 इंटू 88 कितना होता है 44 और 00, तो इतना इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया होगी निम्न पाई चार्ट में किसी कंपनी के विभिन्न कार्यालयों ए से ई में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का वितरण दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेरे पास है 2400। तो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि यदि कार्यालय ए के 40% कर्मचारियों को कार्यालय बी और ई में बराबर बराबर संख्या में स्थानांतरित किया जाता है तो बी और सी में कर्मचारियों की संख्या का योग क्या होगा। तो ए में कितने दिए हुए हैं 126 डिग्री दिया हुआ है, तो 126 डिग्री में इधर लिख लेता हूँ। वो बोल रहा है कि 40% कर्मचारियों को, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 12.6 और 40% इंटू 4 तो 12 चौक 48 और 2.4, तो मेरे पास आ जाएगा 50.4 डिग्री। तो इसमें से बोल रहा है कि आधे को बी में भेज दिया और आधे को ई में भेज दिया, तो बी में और ई में भेज दिया, तो बी में कितने जाएंगे 25.2 डिग्री और इधर भी 25.2 डिग्री। तो उसने हमसे पूछा है कि बी और सी में कर्मचारियों की संख्या का योग क्या होगा। तो बी में कितने दिए हुए 18 डिग्री और सी में 54 डिग्री, तो दोनों का ऐड करूंगा तो क्या आएगा 72 डिग्री। तो हमने बी में 25.2 डिग्री और ऐड किए थे, तो इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ इसी में 25.2 डिग्री, तो मेरा आ जाएगा 97.2 डिग्री। तो इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो 97.2 और अपॉन में 360 और टोटल कितने थे और इंटू में 2400, तो ये 0 से 0 कट होगी, तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 कितना है 20, तो एक 0 से ये दशमलव खत्म हो जाएगा। 3 से अगर इसको कट करूं तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा 324 और इंटू में 2, तो मेरे पास आ जाएगा 648। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया होगी ओ एक ऐसे वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका सेंटर है ओ और जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अभी क्या दिया हुआ पी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है पी और पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ, ये मेरा क्यू पॉइंट है। तो अभी क्या दिया हुआ उसने, यदि ओपी की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो ओ को पी से मिला देता हूँ, तो ये 26 दिया हुआ उसने, तो पी क्यू की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करे, तो ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये भुजा 10 दी हुई है, ये 26 दी हुई है, ये किसका डबल है 13 का डबल है और ये 5 का डबल है, तो ये कितना होता है 5, 12 और 13, तो इधर से ये क्या हो जाएगा 12 का डबल हो जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी भुजा 24 आ जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया होगी यदि a = 30 डिग्री है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इधर से अगर मैं सोल्व करना स्टार्ट करूं तो इसको लिख लेता हूँ 8 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 और प्लस में 11 इंटू कोसिकेंट 30 कितना हो जाएगा 2 के इक्वल इंटू 2 कर देता हूँ और माइनस में तो कोट 30 कितना हो जाएगा, तो कोट 30 इधर से हो जाएगा √3 और उसका स्क्वायर है तो 3 आएगा और अपॉन में 10 इंटू कोस 2a है तो कोस 60 हो जाएगा। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसको मैं कट कर लेता हूँ, तो ये 4 पे कट होगा और ये नीचे 5 पे कट होगा, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये इधर से आया 4 प्लस 22 और -3 और अपॉन में आ जाएगा 5। तो इसको सोल्व करके ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 23 और अपॉन में 5। तो इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 चौक 20 और 3/5, ये आया 4 सही 3/5। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया होगी दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों ट्रेनों के एक दूसरे से मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। तो उसने मेरे को दिया हुआ कि जो एक ट्रेन है वो ए से बी की तरफ जा रही है, ये मेरा ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, और दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ जा रही है, उनकी स्पीड क्या दी हुई है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इधर से रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी मेरे पास, दोनों का ऐड करके आ जाएगी, तो उनकी रिलेटिव स्पीड मेरे पास आई है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। उन्होंने पूछा है कि उनके मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो अगर मैं कर देता हूँ स्पीड इंटू टाइम, तो उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास, तो स्पीड कितनी है
160 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 मिनट दिया हुआ है, इसके मेरे वो घंटे बनाने हैं, तो मैं कर लेता हूँ इंटू 3/60 कर देता हूँ। तो 0 से 0 कट होगी, तो 3 से 2 पे कट होगा और 2 से 8 पे कट होगा, तो ये मेरा आ गया 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ कि निम्नांकित हिस्टोग्राम 30 अंकों की एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। किसी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे। तो क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे उसने इधर से इधर ये मार्क्स दिए हुए हैं, तो उसने हमें बताया होगी परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। तो इससे आगे आगे जो भी स्टूडेंट रहेंगे वो सारे के सारे पास होंगे और इससे पीछे वाले फेल होंगे। मतलब ये 2 और 8 10 स्टूडेंट फेल हो गए, तो पास कितने हुए, 30 स्टूडेंट पास हुए। कितने में से, 40 में से, तो उनका परसेंटेज मेरे को बताना है। 30 पास हुए 40 में से और इंटू में 100% निकालने के लिए, तो 3/4 किसके इक्वल होता है, 75% के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।